ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इनमो अरिहन्ताणं इनमो सिद्धाणं इनमो आयर्याणं इनमो उबज्झायाणं इनमो लोये सब्बेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि की। अपन ने उनके 12 तपों के बारे में समझने का प्रयास किया कि वो किस प्रकार से 12 तप तपते हैं। अब अपन आज चर्चा करेंगे 10 धर्म की कि वो किस प्रकार से 10 लाक्षण पर्व का पालन करते हैं, आप कैसे पालन करते हैं और आचार्य महाराज कैसे पालन करते हैं, इसकी चर्चा आज अपन करेंगे। हमने 10 लाक्षण पर्व में कहा था कि आप कहते हैं अब हमारे 10 लाक्षण पर्व आ रहे हैं, तो मैं अभी तक नहीं सोच पाया कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए तुम्हारे 10 लाक्षण। कहाँ से आए थे ललितपुर वालों के 10 लाक्षण पर्व? दिल्ली से, बांसी से, आगरा से, ललितपुर से, सागर से, कहाँ से आए थे जो आप कहते हैं हमारे 10 लाक्षण पर्व आ रहे हैं और अब चले भी गए? 10 लाक्षण चले गए कि हैं अभी? जो माला फेर रही ककर रही जे बाई हमें
तो मैं पूछ रहा था कि 10 लाक्षण पर्व आ गए या चले गए कि अभी हैं? चले गए। अब कब लगेंगे? अब कब आएंगे फिर से? माघ में आएंगे। अब अभी भादों के चले गए, अब माघ के आएंगे। यही बेवकूफ़ी है तुम्हारी। 10 लाक्षण पर्व न कभी आते हैं और न कभी जाते हैं, वो तो सदा काल हैं। किसने कह दिया कि 10 लाक्षण पर्व आते हैं और चले जाते हैं? यही अज्ञानता है हमारी। बताओ, आपको क्रोध आता है कि नहीं? अभी तो क्षमा करना आता है कि नहीं? अगर कोई तुम्हें गाली बक दे और तुम्हें हाथ जोड़ ले, पैर छू ले, तो तुम उसको क्षमा कर दोगे कि नहीं? कहाँ चली गई क्षमा? क्षमा तो तुम्हारे अंदर बैठी है। नई साड़ी पहन लो तो थोड़ा अहंकार आता है कि नहीं? अब उससे अच्छी कोई पहन ले तो विनय आती है, भाई तुम्हारी अच्छी है, हमारी तो बहुत खराब है। तो विनय आ गया कि नहीं आ गया? ये कहीं जाते नहीं, ये तुमने ऐसा सोच लिया है। अगर साधु भी यही सोच लें कि 10 लाक्षण चले गए, तो रोज 150 को कूटेगा साधु क्रोध में आकर के। 10-20 को रोज मारेगा, क्रोध आएगा। साधु को भी क्रोध आता है। दीपायन को ऐसा क्रोध आया, दीपायन मुनि को, कि कह दिया बस 2 बचेंगे। पूरी द्वारका जला करके राख कर दी। वे चली, देखो ये आप लोग पीछे क्यों बैठते? मुझे आज इसका कारण बता दो, नहीं तो प्रवचन बंद करता हूं मैं। क्या कारण है पीछे बैठने का? मैं तो एक व्यक्ति को भी सुना सकता हूं और 1 लाख को भी सुना सकता हूं, मगर ये सभ्यता का कुछ परिचय दो। कैसे बैठा जाता है कि जहां इच्छा हुई वहीं बैठ गए? कोई गाय भैंस हो क्या, जैसे गायें कहीं जगह मिली वहीं बैठ जाती हैं? चलो आगे किसको, सब उठो वहां से। इन्हें सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। देखो वो चली, अब अभी उधर बातें करने के लिए बैठी थी वो। कितनी मायाचारी है भगवान। अभी तो मायाचारी से स्त्री बनी, अब गैया बनेंगे अगले जन्म में। मैं नहीं कह रहा हूं, उमा स्वामी महाराज ने कहा माया तज्ञो नस्य, जो मायाचारी करता वो त्रिंश योनि को प्राप्त होता है। उमा स्वामी महाराज से लड़ना। आ जाओ तुम लोग भी उठ करके इधर जल्दी से उठो, तीनों में 4 महिलाएं, और ये कुर्सी वहां साइड में रखो। वो कुर्सी भी उठाओ वहां से। तो मैं कह रहा था कि 10 लाक्षण पर्व न आते हैं और न जाते हैं। ये अपना बहुत छोटा सोच हो गया है कि हम 10 दिन को ही धर्म मानते हैं, 10 दिन को ही हम 10 लाक्षण पर्व का दिन मानते हैं। प्रति क्षण प्रति समय हमारा धर्म चलता है। अगर धर्म ऐसा सीमा बांध करके आ जाए तो धर्म तो खत्म ही हो जाएगा, सब सबब से खत्म हो जाएगा धर्म। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि ये धर्म सदा काल रहता है, सदा काल धर्म रहता है। तो ये 10 धर्म, वैसे और भी अनेक तरीके से जैनाचार्यों ने धर्म की बात कही। प्रमाद को हरण करने के लिए, प्रमाद का परिहार करने के लिए धर्म का कथन किया जाता है। और वह धर्म, किसी ने पूछा कि धर्म कितने प्रकार का होता है, तो जैनाचार्यों ने कहा धर्म 2 प्रकार का होता है। एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। फिर व्यवहार धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म है। निश्चय धर्म क्या है? मुनि धर्म है।
फिर एक देश धर्म में, संपूर्ण धर्म में। फिर धर्म 3 प्रकार का कह दिया, शुद्ध धर्म, आस्तिक धर्म और चारित्र धर्म। फिर कह दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ऐसे 3 प्रकार के धर्म बता दिए। फिर 10 प्रकार का धर्म बता दिया, क्षमा, मार्दव, आवजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। फिर जैनाचार्यों ने धर्म के 13 भेद कर दिए, 5 महाभेद, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र बता दिया। निश्चय धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। जो धर्म है वो साम्य है, सौम्य है और मोह क्षोभ से रहित है, आत्मा के परिणाम हैं, समता, माध्यस्थ भाव, शुद्ध भाव, वीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभाव की आराधना, ये सब धर्म के एकार्थवाची शब्द हैं। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। राग आदि समझ दोषों से रहित होकर आत्मा का जो भाव है वह धर्म है। राग आदि दोषों से रहित तथा शुद्ध आत्मा की अनुभूति होना निश्चय धर्म होता है। ये सब मुनिराजों का है। व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? पंच परमेष्टि आदि की भक्ति, परिणाम रूप जो व्यवहार होता है, जो हम भक्ति करते हैं पंच इंद्रिय, पंच परमेष्टियों की, वह सब व्यवहार धर्म है। आहार, दान आदि देना गृहस्थों का परम धर्म है। सम्यक पूर्वक किए गए उसी धर्म से परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्योंकि गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थों कहाँ पूज्यवन्य समनभद्र स्वामी ने, गृहस्थ में रह करके भी मोक्ष का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसा साधुओं की अपेक्षा सठ आवश्यक लक्षण वाले तथा गृहस्थों की अपेक्षा दान, पूजा आदि लक्षण वाले सुपयोग रूप व्यवहार धर्म है। ये सारा व्यवहार धर्म है। तो अपन 10 धर्मों के बारे में समझें जो आचार्य परमेश्वरी के 10 धर्म होते हैं। क्षमा, शरीर के माध्यम से जब आहार चर्या के लिए जाते हैं, मुनिराज को कैसे कैसे कष्ट आते हैं, उस समय भी उन्हें क्रोध नहीं आता। शरीर यात्रा के निमित्त, यानी शरीर के निमित्त भिक्षा के लिए घर घर में भ्रमण करते हुए वह साधु भिक्षु को दुष्ट जनों के द्वारा, उनके द्वारा आक्रोश, उन्हें क्रोध पैदा करा देते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी अवज्ञा कर देते हैं, उन्हें ताड़न करते हैं। देखो नंगा जा रहा है, शर्म नहीं आती इसे, मार देते हैं, चुबा देते हैं कोई चीज, फिर भी सहन भी नहीं होता। फिर भी ऐसे असहाय निमित्त मिलने पर उनके मन में कभी कलुषता नहीं आती, उस व्यक्ति के प्रति कभी घृणा भाव नहीं आता, उसके प्रति क्रोध नहीं आता, और उसे सहन करते चले जाते हैं। उसे कहते हैं क्षमा, उत्तम क्षमा। तुम तो अभी कोई तुम्हारे पड़ोस का उठ रहा हो और उसके पैर से तुम्हारा कपड़ा ही दब जाए, अभी पैर नहीं दबाया हमने, तुम्हारा कपड़ा ही दब जाए, देखते नहीं होगा, और आंखें कैसी हो जाती, टमाटर सी लाल हो जाते। कितनी जल्दी क्रोध आता है हमें, कितनी जल्दी। और मुनिराज को इतना प्रकार से
सताया जा रहा है, फिर भी वो क्रोधित नहीं होते, क्षमा करते चले जाते हैं। देवों के द्वारा ये व्यंतरवादी जो देव होते हैं, पारसनाथ स्वामी को कैसा कष्ट दिया, 7 दिन तक आंधी चलाई, तूफान चलाया, पानी गिराया, आग बरसाई, बड़ी बड़ी चट्टानें पटकी, और वो 63 विधियों को प्राप्त थे। अगर एक तिरछी नजर से देख लेते कमट को, कमट के जीभ को, वहीं कीलित हो जाता, वहीं छटपटाता हुआ चरणों में लौट जाता। मगर फिर भी कहते हैं कोई बात, पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया होगा इसके साथ, इसलिए ये मुझे सता रहा है, कोई बात नहीं, क्षमा 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 करते चले जा। हम तो अपने परिवार में पिताजी थोड़ा सा कुछ कह दें तो पिताजी को ही हम जवाब दे दें, हम तो उन्हें भी क्षमा नहीं कर पाते। हम तो छोटी छोटी बातों में ऐसे क्रोधित हो जाते हैं, मगर हम नहीं जानते कि क्रोध करने से कितनी हानि होती है। आदमी की 10 साल उम्र ज़्यादा दिखने लगती है क्रोध करने वालों की, और जो क्रोध नहीं करता, बहुत कम ना के बराबर करता, उसकी 10 साल छोटी दिखती है उम्र। कारण मेडिकल साइंस ने आज सिद्ध किया, आज मतलब पहले, कि जो व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोध करता है, उसकी चेहरे की 72 मांसपेशियां खिंचती हैं। 72 यानी 72। उन जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आपका एक रबड़ बैंड होता है, तो वो रबड़ बैंड को अगर हम यूं यूं खींचें, 150 बार खींचे तो उसमें कट आ जाते हैं उस रबड़ में। ऐसे ही जब हम बार 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 क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे चेहरे का जो स्नायु है इनके, वो कटने लगते हैं, और आपकी ये जो कोमल काया है, ये चमड़ी है, ये मोटी होने लगती है। तो ये क्रोध के कारण इस प्रकार की स्थिति आपकी बनती है। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है सदा, उसकी 14 मांसपेशियां खिंचती हैं, हमेशा प्रसन्न रहता है, तो उसकी 10 साल छोटी उम्र दिखती है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और जब उनकी उम्र पता चलती है कि तो 50 साल के हो, देखने में तो वो अगला आदमी 35-40 साल का लगता है। तो क्रोध करने से हमारे लिए बहुत सारी हानियां हैं। क्रोध करने वाला हमेशा मानसिक दुखी रहता है, वो प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं पाता। ऊपर से भले वो सुखी सा दिखे, मगर अंदर घुटन ही घुटन उसके अंदर पैदा होती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति किसी को माफ करना ही नहीं चाहता। वो चाहता कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, बाकी तो सब मूर्ख है। हर व्यक्ति को विश्वास बनाना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं बनाएंगे, आज सारा व्यापार विश्वास पे चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। अब वो दोनों देखो, विश्वास, बातों में विश्वास करती है, इसलिए दोनों बातें कर रही हैं। तो जिसको जिस चीज पर विश्वास है उसे उस पर होना चाहिए। आज अगर व्यापार विश्वास नहीं हो तो व्यापार चलेगा? करोड़ों रुपए के टर्नओवर होते हैं, अरबों रुपए के टर्नओवर होते हैं, सारे विश्वास पे होते हैं। और हम घर के लोगों पे विश्वास ना करें तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा हमारे जीवन में। हम अड़ोस पड़ोस पर विश्वास ना करें, ये शक हमारे जीवन को क्रोध पैदा करती है। आदमी के मन में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो वो चिड़चिड़ापन आता है उसके अंदर, वो उसके बारे में वो उमड़ घुमड़ करता रहता मस्तिष्क के अंदर, और वो इतना भर जाता है, उसकी भड़ास निकलती है फिर, और घरों में कलह शुरू हो जाती है, परिवार में कलह शुरू हो जाती है। अड़ोस पड़ोस उसका मजाक उड़ाते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग मजाक उड़ाते हैं, जो सुनता है वही मजाक उड़ाता है। हमें तो एक चीज समझ में नहीं आती, तुम कहते हो कि जोड़ी
रब ने बनाई, क्या बोलते कुछ ऐसा कहते ना, रब ने बनाई जोड़ी। फिर यहाँ झगड़ा किस लिए होता है? फिर जब रब ने जोड़ी बनाई है तो फिर झगड़ा क्यों करते हो? विश्वास नहीं तुम्हें भगवान के ऊपर? थोड़ी देर के लिए अपन कल्पना करें कि चलो भगवान ने मनाई, तुम्हारा कहना मानते हैं, फिर झगड़ा क्यों? गाली गलौज क्यों? मारपीट क्यों? तलाक क्यों? क्या क्या अत्याचार और अनीतियां नहीं होती? ये सब पागलपन है। पहले तो ये विचार करो, अगर हमने शादी की है तो क्या झगड़ने के लिए की है? क्रोध करने के लिए की है? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की है? किस लिए की है शादी? अगर शादी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए की है तो हर संभव प्रयास करना चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हम मानसिक सुखी हम रहेंगे और सामने वाले को भी सुखी रखेंगे। फिर देखो वो घर का आनंद अलौकिक होगा। क्षमा तो करते जाओ, थोड़ा क्षमा करना सीखो, दो बातें सहन करना सीखो। मगर हम तो बंदूक भरे बैठे रहते हैं, सामने से थोड़ी सी एक, उसने तो प्लास्टिक का छर्रा छोड़ा था, अब हम ओरिजिनल गोली, हम सीधी गोली चला देते हैं। उसने तो एक प्लास्टिक की बंदूक से एक छर्रा छोड़ा था डराने के लिए, और वो भी हवा फायर किया था, मगर तुमने तो निशाना ही लगा करके ठिकाने लगा दिया। देखो ना, उस पापी ने इतना क्रोधित हो गया कि उस बालिका के 35 टुकड़े कर दिए। जिसके साथ में रहा, जिसके साथ में रहा, इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, और एक एक टुकड़ा रात को 2 बजे जाकर के फेंक रहा है। फ्रिज खरीदा उसके टुकड़े रखने के लिए। क्रोध की एक सीमा होना चाहिए। कितना क्रोध बंधुओं, पढ़ा होगा आपने भी पेपरों में, कितनी छोटी सी बिटिया और उसके टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े। सोचो जरा क्रोध कितना खतरनाक है। 50 रुपए के पीछे सिर पे हथौड़ा मार दिया। अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, झांसी के अंदर। यानी आदमी का क्रोध पर काबू ही नहीं है हमारा। और इस क्रोध को अगर हम जीतने का प्रयास करें बंदो, नहीं तो ये क्रोध हमारा और हमारे परिवार को ले डूबेगा। कभी कभी कोई ऐसा क्रोध में शब्द निकल गया और सामने वाले को अगर चुप गया, सुसाइड कर ले, कुछ भी कर सकता है, जीना हराम हो गया। वो कहेगा मर जाओ इससे अच्छा। तो वो मान लो गलत कर दिया, गलत कदम उठा लिया क्रोध में, और अगर कुछ लिख गया 2 शब्द तो सारे के सारे जेल जाओगे। क्या होगा परिवार का, क्या होगा सबका? और लोग क्या कहेंगे कि अभी 10 लाख क्षण पर्व इनने मनाए हैं और इनके घर में ये घटना दुर्घटना घट गई। थोड़ा सा अपने आप को सहनशील बनाओ। जितने तुम सहनशील बनोगे उतना क्रोध तुम्हारा कम होता चला जाएगा। थोड़ा सा हम कहते हैं कर्म सिद्धांत को समझने की कला अपने जीवन में लाओ। कितना बार हम कह चुके तुमसे कि ये तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो नियम से तुमने पूर्व जन्म में उसके साथ गलत किया है, तभी आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और अगर तुमने नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे साथ गलत कर दे। अपन जानते हैं जनक नन्ही सीता, राम लक्ष्मण रावण, इनके कितने भावों से चल रहा है। जैन दर्शन के अनुसार पद्म पुराण उठा करके पढ़ो, कितने बार क्या क्या काम हुए, उसी के दुष्परिणाम ये चलते रहे। इसलिए अपने आप को बदलना है, अपने आप को सहनशील बनाना है, तो इसका सदा ध्यान रखो। इतनी ज्यादा गहराई में मत घुस जाओ, इतने मत चिढ़ जाओ कि हम एक दूसरे के ऊपर अब शब्दों का प्रयोग करने लगे, अंदर ही अंदर हम घुटने लगे, चिढ़ने लगे। हम खाना पीना हराम हो जाए, हमारा नींद हराम हो जाए,
ऐसा क्रोध किस काम का बंधु, इससे क्या फायदा है? अगर क्रोध करने से फायदा है, क्रोध यानी गुस्सा करने से अगर फायदा है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। चलो किसको अपन क्रोधित करना, किसको चले, सारे मिलकर के उसको क्रोधित करते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं। किसकी सासू को गुस्सा दिलाना बताओ, हम भी चलेंगे। किसकी बहू को गुस्सा दिलाना है, अपन सब चलेंगे और उसको खूब उल्टा सीधा कहेंगे। क्या होगा? अगर कोई फायदा है गुस्सा करने से, तो हम तुम्हारे साथ हैं। और कहो तो महाराज को भी साथ में ले लेंगे। महाराज जी चलो, इस व्यक्ति का बहुत फायदा होगा। अगर वो व्यक्ति को अपन क्रोध करेंगे सारे मिलकर के उसके सामने, तो इसको 1 अरब रुपए का फायदा होगा और 50% ही अपने मंदिर को देगा। चलो अपन सब क्रोध करेंगे। चलोगे कि नहीं चलोगे? कौन कौन चलेगा मेरे साथ? हाथ उठाओ। और देखो जो डुकरियां धोखेबाज। अरे फायदा होगा, फायदा 50 करोड़ रुपया मिलेगा मंदिर को, उसको 1 करोड़, उसको 100 करोड़ रुपया मिलेंगे। देखो मैं डुकरिया कौन को बता रही, जो डुकरिया नहीं जाएगी इसको उठा के अपन बंद कर देंगे कमरा में। और कौन चलेगा मेरे साथ अगर क्रोध करने से फायदा होता है तो? और घाटा होता है तो तुम क्रोध क्यों करते हो, गुस्सा क्यों करते हो? समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। जब साधु इतना सहन करता है तो तुम 10% तो सहन करो, कम से कम 1% तो सहन करो। महाराज जी आई जाते गुस्सा, कभी कभी कहते अब दिमाग खराब नहीं करो, बहुत जोर से गुस्सा आ रहा हो हमें, बहुत यह हो गई। इतना ही जब ये मन में आए तो फौरन दूसरे कमरे में चले जाओ। आपको मालूम है कि अब मुझे क्रोध आने वाला है, स्थान चेंज कर दो, ना देखे ना भौंके। मगर वहीं बैठे रहोगे तो फिर गुस्सा तो आएगा, तुम बड़बड़ाओगे तो सामने वाला भी कम थोड़ी है, वो कांच को थोड़ी आए, वो भी मिट्टी को थोड़ी आए, वो भी हाड़ मांस को पींच रहा है। सो फिर होने तो डब्ल्यू दोनों के हाथ में एक लट्ठे दे दे, से दोनों चलाएं अब धनाधन ढम। इन्हें समझो, क्रोध से कौन सा फायदा, घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये कहता जब हमें गुस्सा आती तो हम एक फ्लांग किक मार देते दीवार में सडॉक से, सो दीवार खिसक जाती 2 फुट दूर, मन्नू कोबी के घर के पास चली जाती। फिर मन्नू कोबी उधर से धक्का दे तो फिर इनके घर में वापस आ जाती। जब बढ़िया भैया, हमारा समीक बहुत अच्छा बच्चा है। समीक क्या, समीक ने अच्छी बात बताई। तुम अभी ऐसी कर लाई कभी, दरवाजो बंद करके करे कभी, मैं खुले में नहीं करे कभी, हाँ नहीं तो दरवाजो और खिसक जाए। तो ये तरीका नहीं है। अब अपन बड़े हो गए, समझदार हो गए, 4-4, 5-5 बच्चों के पालक हो गए, उसके बाद भी अपन वही बच्चों जैसी हरकतें करें, छोटी छोटी बातों में भिनक जाएं, पिनक जाएं, छिनक जाएं, तो ये अच्छा नहीं लगता। इससे अपनी ही बदनामी होती है और बद से बदनाम बुरा होता है। अच्छा देख लो, अब जो पुरुष महिलाओं को, बच्चों को क्रोध आता है, उनके चेहरे अलग दिखते हैं। तो कमरे में आने से एक नजर में पहचान लेते हैं कि इसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। कहता नहीं हो, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो, सब कुछ चेहरे पे लिखा है। जब भी तो वो मुहावरा बना, खुद लिखे और खुदा बाँचे। जो सचार पढ़ लेता है, जो साइकोलॉजी को जानता है वो पढ़ लेता है, फेस रीडिंग करने वाला पढ़ लेता है, तो वो कैसे पढ़ता है? सारी चीजें आपके चेहरे पे सब कुछ है। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि बड़े बड़े जोशाचार फेल हो जाएं,
फेस रीडिंग करने वाला फेल हो जाए, ऐसा सरल पवित्र सहज आपका चेहरा होना चाहिए। क्रोध टपकना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिहीनता है। ऐसे प्यार से भरो, ऐसे आत्मीय भाव से भरो कि जो आपसे एक बार मिल जाए वो दोबारा लालायत हो कि हमें उस व्यक्ति से एक बार जरूर मिलना है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, उनसे विचार विमर्श करना है, उनसे समझना है मुझे। वो बहुत अच्छे ढंग से टैकल करते हैं, एक बार उनके पास जरूर जाना है। और सब हमारे पास है, मगर हमारी क्या होता है, जिससे एक बार अगर थोड़ी सी नफरत या घृणा हो जाए तो वो जिंदगी भर चलती है। एक दो बार किसी से गलती हो जाए तो वो गांठ बांध करके रखते हैं। जब हर तरफ से हम फंसने लगेंगे तो हम वो गला मुर्दा उखाड़ देंगे। हाँ, उस समय तो तुमने ऐसा करो, तो बड़ी सफाई दे रहे अबे अपनी, अबे न करो ये, जब तो करो तो। अरे भाई, वो तो फैसला हो गया, उसका तो सब कुछ हो गया, मगर अभी भी तुम वही बांध के रखे हो। ये कहलाती अनंतानबंदी कसाय, अनंतानबंदी क्रोध। हमने एक उदाहरण दिया था एक बौद्ध साधु का, कि एक दो बौद्ध साधु जा रहे थे और नदी में एक युवा बालिका गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था, वो बेचारी बहने लगी। बौद्ध साधु ने देखा कि वो मर जाएगी, वो कूद करके और उस बालिका के बाल पकड़ करके ले आया, क्योंकि नदी में अगर कोई बहे तो उसको हाथ मत पकड़ना नहीं, वो खींच लेगी। बाल पकड़ करके और एक हाथ से तैरते बने तो दूर करते लाना उसको और घसीटते लाना, उसको चिपकाना मत, नहीं तो वो तुम्हें भी ले डूबेगी। और फिर लाकर के उन्होंने अपने कंधे पे रखा। जब नदी का पाट पर आया तो उसको पानी इसलिए रखा पेट के बल, उसका पानी बाहर निकल जाए। और फिर एक पत्थर के ऊपर उल्टा लिटा दिया पेट के बल, और वो साधु चला गया। मगर उसके साथ वाला साधु, तूने लड़की को छुआ, तू भ्रष्ट हो गया, तू ये हो गया, तू वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बकता रहा। और जब 1 साल के बाद बौद्ध साधु के पास पहुंचे, बोले भंते इसे प्रायश्चित दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इसने एक लड़की को छुआ, लड़की को कंधे पे उठाया। बोले लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? बोले वो तो वहीं नदी के किनारे छोड़ के आ गए। बोले वो तो छोड़ आया, तुम तो अभी भी लादे हो, तुम तो अभी भी लेकर के घूम रहे हो उसे। तुम प्रायश्चित के भागीदार हो, तुम प्रायश्चित के भागीदार हो, क्योंकि तुम अभी भी लेकर के चल रहे हो। उसने तो उसे बचाया और छोड़ आया, उसे कोई मतलब नहीं रहा, और तुम अभी भी अपने कंधे पे लादे हो। तुम भ्रष्ट हो, तुम प्रायश्चित के भागीदार हो। इसलिए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, अपने जीवन को दुर्गति के रास्ते पे ले जाना है। अभी जो हो गया हो गया, अब पुरानी बातें बार बार याद करके घुटना, उन्हीं में उलझे रहना, उन्हीं चीज़ों में घुटते रहना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये कहाँ की व्यवहारिकता है? ये कहाँ के धर्म है? ये कहाँ की नीतियाँ हैं? समझदार आदमी कहता जो हो गया उसे भूलो, अब आज के बाद ऐसा नहीं। तो महाराज जी कितने बार विश्वास करें, कितने बार? जब तक तुम्हारे घट में प्राण है, जब तक विश्वास करते जाओ। अगला गलत कर रहा है उसको भोगेगा, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में भोगेगा। तुम तो अपने आप को साफ और पवित्र बना करके रखो। डाउट कई बार क्या होता है कि कोई आदमी सुधरना चाहता है, जब वो सुधरने लगता है फिर हम बीच में छेड़ देते हैं। तो वो कहता है अच्छा अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है, लो अब हम करेंगे, अब बोलो क्या करो। एक सासू और बहू थी, तो बहू की आवाज़ ही नहीं निकलती थी, बेचारी बहुत सीधी थी, ललितपुर की, इतनी सीधी थी प्यारी बिटिया व बहू। और सासू उसकी छोटी छोटी बातों में बड़बड़ाती थी, पूरा मोहल्ला सुनता था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीने हो गया, पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, पूरे ललितपुर में धीरे धीरे मतलब
उस नगर में चर्चा, झांसी मान लो, झांसी भेज दी ललितपुर की मोड़ी, ज़्यादा जाती झांसी मासी तरफ ज़्यादा जाती, सोता भेज दे। पूरे झांसी में चर्चा कि भाई बहू तो ऐसी हीरा सी है, आज तक उसके मुख से एक लफ्ज नहीं सुना। और जब सासू कितनी बड़बड़ात है, हे भगवान कैसे रहत हुई है वह बेचारी। और सासू घंटा भर बड़बड़ाती थी एक गलती पर, तो बहू ललितपुर की तो थी, कम नहीं थी, भाभी बदमाश होती, वह मुंह से नहीं बोलती कछु। और जैसे ही सासू बड़बड़ा के चुप होती, अब ठेंगा दिखा देनी, हो गई चुप, कब लगाओ बड़बड़ा नहीं, और बिल्कुल धीरे बोलती। और एक्टिंग तो ऐसी करती कि बा फिर बड़बड़ा, देखो बा हमें ठेंगा दिखा रही, बा हमारी तो इज्जत नहीं कर, फिर चालू हो जाए। और पड़ोसी कहे भाई जब से जे बहू आई है हम तो चू नहीं सुनी है कि बेचारी की। और जब सासू ही बड़बड़ाते में, सासू ही बड़बड़ाते। अब बताओ बदमाश कौन है, सासू है कि बहू? इन्हें वो उसको कुछ नहीं था, जैसे ही वह चुप हुई है अपने माला फेर में बैठे, अच्छा धर्मात्मा हो गई, कर ले धर्म कर ले। एक्टिंग करे, ज्यादा शब्द नहीं बोले मुंह से, जैसे उंगलियों से अभी मुद्रा बनाओगे ना तुम, उसमें बोलना नहीं है मुद्राओं में, ऐसे ही वो बोलती नहीं और एक्टिंग करते, ऐसी एक्टिंग करती है उनको आग लग जाती डुकरिया को। अब डालो तुम पानी में, सो वो पेट्रोल को काम करे, अड़ोस पड़ोस की आ जाए, काय को तो इतनी बोलती, बताओ की बेचारे की देखो चू नहीं सुनाई पड़त, तुम्हें बोलती थी, हाँ तुम्हें नहीं पड़ती, हम जानत बा कैसी कैसी सुनाऊ थे हमें। भाई हमने कछु नहीं सुना उन्हें तो, अरे भाई ऐसे हाथ मटकाओ जैसे वे बिड़निया मटकाओ थे, ऐसी यकत और ऐसो मुँह बनाओ कि हम का बताइए, समा तो खून जल जात परे बा। सो हमसे नहीं रुको जाए, सो हम तो कह देत सुना देत, सही से काम मिल जाए जी तुम्हें बताओ, तुम्हें ऐसी सुना देती सो तुम्हें खुआका में बंद रहे, उनको कछु नहीं हो रहा, हमें जी को साता मिल जाता, हम बड़बड़ा ले सो हमें जी को साता मिल जाता। कहाँ है डुकरियाँ बैठी हैं, आओ सो साता मिल जाते हैं, कछु साता नहीं मिल जाता, साता और बंद जाते हैं। वेदनी कर्म का बंद होता है, असाता वेदनी कर्म का। और ये अनंतान बंदी कसाएं तुम्हारे जीवन को कस कस करके, जैसे अर्थी कसी जाती ऐसी आत्मा को कस रही है ये। इसलिए क्षमा सीखो, क्षमा माफ करो। क्या फर्क पड़ेगा अगर हम माफ कर देंगे तो हमारा जीवन बिगड़ेगा नहीं, सुधर जाएगा। उनका बिगड़े सो बेजाने, तुम तो अपना तो सुधारो। तो हमारे पूज्यवर साधु, ऐसे पूज्यवर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए देव, मनुष्य, त्रियंचों के द्वारा घोर उपसर्ग आने पर भी वे मुनिराज क्रोध संताप को प्राप्त नहीं होते। उन्हें क्रोध नहीं आता, उनके अंदर दाय उत्पन्न नहीं होती, पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, और बड़े निर्मल भाव से क्षमा करते रहते हैं, बड़े निर्मल भाव से। बद होने पर कोई उन्हें मार भी दे, अमूर्त परम ब्रह्म रूप ऐसे मुझे हानि नहीं होती, मेरी आत्मा की कौन सी हानि होती है, पुद्गल ने पुद्गल के द्वारा मार दिया, ऐसा विचार करते हैं। ऐसा समझकर परम समरसी भाव में स्थित रहना वह निश्चय से उत्तम क्षमा है। विचार करते हैं अज्ञानी जन के द्वारा शारीरिक बाधा ही तो पहुंचाई है, उसने मुझे मारा ही तो है, जान से थोड़ी मारा है, पुद्गल के द्वारा पुद्गल को मारा है। अब शब्दों का प्रयोग किया है, क्या फर्क पड़ता है, अर्थ निकाल लो ना, अर्थ निकाल लो। उसने तुम्हारे को अगर अपशब्द कहे तो कोई बात नहीं, गाली दिए तुम गालो, बुरे शब्द उसने कहे तुम उनको अच्छा बदल लो। जैसे हमने एक बार कहा था कि दो मुनिराज जा रहे थे
और उनके साथ एक आध कोई व्यक्ति होगा। एक कोई मन चला साइकिल से जा रहा था, वो देखता है सन्नाटा था रोड पर, सुबह सुबह की बात थी। उसने साइकिल किनारे की और महाराज के दोनों हाथ पकड़े और कहा, लुच्चे कहीं के, लफंगे, नालायक, और चला गया। दूसरे महाराज कहते हैं, कैसा व्यक्ति है? जिन महाराज के हाथ पकड़ करके हिलाया वो कहते कितना अच्छा आदमी है। उसने अपन को लुच्चे कहा। क्यों कहा लुच्चे? क्योंकि अपन लॉन्च करते हैं ना, इसलिए लुच्चे हैं। लफंगे क्यों कहा? बोले अपन नंगे हैं इसलिए लफंगे हैं। लुच्चे, लफंगे, नालायक, बोले अपन उसके लायक नहीं है इसलिए नालायक है। और दोनों मुनिराज आगे निकल गए। कोई क्रोध नहीं, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग सुनने पर भी कोई क्रोध नहीं, मन में किसी प्रकार का सिकन नहीं। कोई हंस दे, नंगा जा रहा, अरे तो कपड़े के नीचे तो सभी नंगे। तू कपड़ा पहना है, कपड़े के नीचे कौन व्यक्ति नंगा नहीं है बताओ? फौरन साधु ने विचार किया, कपड़े के नीचे तो सभी नंगे हैं, हमने तो कपड़े उतार दिए हैं, क्या फर्क पड़ता है? और भी अप्रिय कार्यों के किए जाने पर भी निर्मल विपुल ज्ञानधारी जो पवित्र ज्ञानवान होते हैं, ऐसे साधु अपने मन में क्रोध आदि विकार को प्राप्त नहीं होते। उसे उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। तो कम से कम तुम घंटे 2 घंटे तो शांत रहा करो। अगर तुम्हें क्रोध आ जाए तो तुम नियम ले लो कि जब हमें क्रोध आएगा तो हम आधा घंटे बाद जवाब देंगे। चलो जवाब देने की भी छूट देता हूं, घड़ी देख लेना। जैसे ही तुम्हें गुस्सा आए कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ग्रेनाइट से। उसने तो कानपुर की ईंट फेंकी है तो हम ग्रेनाइट को लोड़ा फेंके, तो थोड़ी आधा घंटा बाद फेंकियो, सो आधो गुस्सा तो ऐसे ही खत्म हो जाए। और जब तक लोड़ा उठे हो जब तक तो वो दुकान ही चलो जाए। हाँ हमें पता है, बानियों इसलिए लड़त दूसरों के लाना तो गड़ो पथवा उखाड़ नहीं, पथवा नहीं, सारे से फोड़ दे। तो ये सारी चीजें हमें समझना है। अगर नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ प्रवचन सुनने का? वही क्रोध, छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं। इस पर हमें बहुत अच्छे से मंथन करना चाहिए। और झगड़े वहीं होते हैं जहां पर हम विश्वासघात करना शुरू करते हैं, जहां हमें एक दूसरे के प्रति शक पैदा होता है, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने, वो तो मान में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। तो ये हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है हमारे अंदर। हम नहीं चाहते हो अभी होता है, तो हमारा कर्तव्य है हमें उस स्थान को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। जहां हमारी हंसी उड़ाई जा रही हो, जहां हमारा मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां हमें अपमानित किया जा रहा हो और हमें क्रोध आ रहा है, तो आप उस स्थान को छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाओ, मौन ले लो। खून उबल रहा है तो हम कई बार कहते हैं जैसे दूध उबलता है तो समझदार माँ 1-2 चम्मच पानी उस भगोनी में डाल देती है, तो उफान मार रहा था दूध, वो नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार तुम 1 गिलास छान के पानी लो और धीरे धीरे पीना शुरू कर दो, चुस्की लेना शुरू कर दो। खून उबल रहा था, उसमें पानी जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा खून। यहाँ पे हमने एक बार कहा था मुंह में पानी भर लो, ना अंदर ले जाओ और ना बाहर निकालो, फिर देखते हैं कौन माई का लाल गुस्सा करता है। और गुस्सा तो महिलाओं को बहुत जल्दी आता है। इस स्थान की बात नहीं बता रहा हूँ, पूज्य आचार्य महाराज के आहार चल रहे थे और लाइन लगी थी
उस समय आचार्य किसी को नहीं आने दे रहे थे। एक महिला रोज आती और वो जो गेट पे लड़के खड़े हुए थे, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, देख आज दूसरा दुनिया होगा, नहीं जान दे रहा। अब आचार्य मुस्कुरा रहे, आहार कर रहे हैं। तीसरे दिन वो इतनी आपे में बाहर हो गई कि उसने दूध का गिलास हाथ में ली थी और उन लड़कों के मुंह पे मारा, छटाक से, छपाक, पूरा दूध चौके तक में गिर गया वो दूध जा कर के। अब वो लड़के डर गए कि कहीं आचार्य अंतराय न कर दे, मगर हमारे आचार्य बहुत विवेकशील हैं, बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं इन महिलाओं का क्रोध बोध को खो देता है। और आचार्य को उन बच्चों ने जब कहा कि आचार्य देखो आप मना कर रहे थे और हम कैसे आने दें, और उन्होंने गिलास का दूध हम लोगों के ऊपर फेंका। आचार्य कहते कोई बात नहीं, उसने उतार ली अपनी गुस्सा दूध फेंक करके। अब उसने जो दूध का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया, गुरु के सामने इस प्रकार की अभद्रता की है, उसे ऐसा तीव्र पाप बंद होगा, निधत निकाचित कर्म ऐसे ही बंध जाते हैं। और ये कर्म उदय में जब आते हैं तो अपन सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अबे तुमने क्या क्या किया है तुम भूल गए हो, तुम वर्तमान की बात याद रख रहे हो, थोड़ा सा भूत की बात तो याद करो कि तुमने किस किस प्रकार की हरकतें की। कर्म तो बहुत छोटे रूप में उदय में आता है। जैनाचार्यों ने एक उदाहरण दिया कि जैसे आम के पेड़ में मोर आती है, मोर, मोर जानते ना, फूल, कितने फूल आते हैं आम के पेड़ में, और अगर सारे फूल आम में परिवर्तित हो जाएं तो वो पेड़ उखड़ करके नीचे गिर जाएगा। हवा आंधी तूफान चलने में कितने फूल झड़ जाते हैं, और फिर कितने फूल झड़ने के बाद छोटी छोटी अमियां झड़ जाती हैं। कितने आम पकते हैं उस पेड़ पर, 100-200 आम, 500 मान लो, और अगर सारे फलीभूत हो जाते तो हजारों की तादाद में हो जाते। ऐसे ही हम कर्म तो इतने बंद करते हैं, इतना कर्म का बंद करते हैं, उन्हीं फूलों के समान कर्म का बंद करते हैं, मगर वो कर्म जो पकते हैं उन्हीं आमों के समान, आमों के समान। इसलिए स्वाध्याय करने से हमें अपने आप को संभालने के लिए बहुत बड़ी ताकत प्राप्त होती है, बहुत बड़ी ताकत प्राप्त होती है कि क्रोध करने से किन किन राजकुमारियों की क्या क्या दशा हुई। एक तुंकारी थी, तुंकारी, उससे अगर कोई तू कह दे, 7 भाइयों की एक बहन थी, पूरे मोहल्ले को हिला देते थे उसके 7 भाई मिलकर के। कोई उससे शादी ना करे, सब कहें बड़ी भयंकर क्रोधी है ये, कोई शादी नहीं करेगा इससे। जो भी लड़का देखने आए मोहल्ले वालों से पूछें तो कहें कि बहुत क्रोधी है भैया, वो बहुत क्रोध करती है, शादी ना करें। बड़ी मुश्किल से एक सोम शर्मा नाम के व्यक्ति ने उससे शादी कर ली, और उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं कभी तू नहीं बोलूंगा। एक दिन वो नाटक देखने चला गया, रात्रि में 12-1 बजे नाटक देख करके लौटा, ठंड का समय था। अब वो दरवाज़ा खटखटा रहा, वो उठा ही नहीं रही। आधा 1 घंटा हो गया दरवाज़ा खटखटाते, दरवाजे नहीं खोल रही, बेचारा ठंड में क्या करे। उसने कहा तू खोलती कि नहीं खोलती। अब वो तो निकली आपे से बाहर रणचंडी का रूप बना करके, सारी चुटैयाँ खोल के और यूं घुमा घुमू करके, तूने तू क्यों बोला, ले मैं ये चली, और घर से चली गई। अब घर से चली गई तो रास्ते में उसे एक रंगरेज ने पकड़ लिया और उसका खून निकाल करके वो अपने कंबल आदि रंगने लगा। लंबी है कथा, हम बहुत शॉर्ट में कर दी, बाकी अगर उस कथा को लें तो 8 दिन लगेंगे मुझे सुनाने में, क्योंकि फिर उसमें इमली की खटाई कभी डालूंगा, कभी आम की खटाई डालूंगा, कभी नींबू की डालूंगा, कभी हरी मिर्ची डालूंगा, कभी शिमला मिर्ची डालूंगा,
तो सब मसाला बना करके सुनाऊंगा। अभी तो प्रासंगिक हमने थोड़ी सी बात ली कि क्रोध करने पर यह स्थिति बन गई कि जैसे तैसे वह शादी हुई, मगर एक तू शब्द से चिढ़ करके घर से निकल गई। अंग्रेज ने उसके शरीर का खून निकाल निकाल करके कंबल बनने लगा। समझे, हम विचार करें अपने जीवन में कि हम ये क्रोध करके कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा तुम्हें क्रोध करने से। देखो उनको समझ में आ गया तो वो जाएंगे घर कि अब क्रोध नहीं करेंगे हम, ऐसे। अच्छा, लोग तो आ रहे हैं और तुम जा रही, बताओ। देखो तुम्हारे पीछू आ गई एक। तो ये क्रोध अभी कितने 7:30 पौने 8 ही तो बजे हैं, बस अभी 2-4 मिनट में ही खत्म होने वाला है। तो ये क्रोध जो है, आज तक दुनिया में इस क्रोध से किसी को फायदा हुआ हो तो बताओ। बच्चों के साथ क्रोध करना अलग चीज है कि बच्चे गलती करते हैं तो माँ को करना पड़ता है, ऊपर ऊपर से करना। क्रोध करने की कला सीखो, क्रोध अंदर ना जाए। शंकर जी ने जहर पिया, कंठ में रोक लिया। उसी प्रकार तुम क्रोध बच्चों को समझाने के लिए, सुधारने के लिए क्रोध करना, मगर इतना क्रोध ना हो जाए कि तुम्हारी नींद हराम हो जाए, तुम्हारी रोटी खाना हराम हो जाए, तुम्हारा बोलना चालना लड़खड़ाने लगे शब्द तुम्हारे, और 24 घंटे रोना, जब देखो जब रोना। ऐसा क्रोध तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगा। क्रोध करो ऊपर ऊपर से। बच्चे को आंख दिखा दो तो मजाल है कि बच्चा कोई गलती दोबारा कर दे, मगर दूसरा बच्चा आ जाए तो उससे प्रसन्नता से बातें करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि वो एक से गलती हुई, क्रोध एक से हुआ तो जो सामने आया वही से मुंह चला के बोलो, वही से मुंह बना बना के बोल रहे, उससे उल्टा सीधा बोल रहे, तो ये तुम्हारी तो दुर्गति है, निश्चित मान लेना। हमारे आचार्य श्री, अगर किसी शिष्य से गलती हो जाए, अगर वो सामने जाता है तो बिल्कुल सीरियस होके बैठ जाओ। आचार्य श्री उठो यहाँ से, समझते नहीं, उठो। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, और ऐसा लगेगा कि आचार्य श्री बहुत भयंकर गुस्से में, और वो उठा और वो नीचे मुंडी करके इतना हंसेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। और दूसरा आ गया, उससे बढ़िया बात करेंगे। ये कला होना चाहिए हर माँ के अंदर, हर पुरुष के अंदर, पिता के अंदर। जिसने गलती की है उसके सामने क्रोध का रूप तुम्हें बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। मगर हर व्यक्ति के साथ वही क्रोध में पेश आ जाओ तो ये तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता है। 1 मिनट में बदलो, चेहरे को, भावों को बदलो अपने अंदर। जिसने गलती की उससे नाराज हो, जिसने गलती नहीं की उससे क्यों नाराज हो रहे, उसको क्यों अपशब्द बोल रहे हो, उससे क्यों नहीं बोल रहे हो। वो कह रहा क्या, दिमाग खराब नहीं करो, क्या हो गया, हटो यहां से। अरे उसने क्या किया बेचारे ने। ये होता है कि नहीं, तो तुम बुद्धू हो। यही से मैं कहता हूं 80% महिलाएं, 80% महिलाएं, 80% महिलाएं, हाँ कह लो अपने मुंह से। तो हम वो अब पलटना चाहते हैं, जो 80-20 चल रहा है वो 20-80 हो जाए। अगर 80% हम बुद्धिशाली बनाना चाहते हैं, विवेकशील बनाना चाहते हैं, और तुम्हें आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, और जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे दूसरा तुम्हें बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अपने आप का विल पावर मजबूत करो, अपने आप पर एक विश्वास की छवि लाओ कि हम अगले आदमी के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो ये ऐसा क्षमा 3 प्रकार की कही, जघन्य क्षमा, मध्यम क्षमा और उत्तम क्षमा। जघन्य क्षमा क्या है? बिना कारण के अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को, अकारण ही मुझे त्रास देने का जो उद्योग है वह मेरे पुण्य से दूर हो गया है, ऐसा विचार करना कि ये व्यक्ति अज्ञानता के कारण मुझसे ऐसा कर रहा है।
अज्ञानता के कारण ऐसे अप्रिय वचन बोल रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। अकारण ही मुझे, मैंने कुछ किया ही नहीं, और ये त्रास दे रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, तो ये ऐसा विचार करना वह मेरे पुण्य से दूर हो गया है, यानी मेरा पुण्य जो है वो कम हो गया है। ऐसा विचार करना, इसको माफ़ करो, इसका अज्ञानी है विचार है, तो बकबक करने करते ही रहता है, इसकी आदत ही है बकबक करने की। कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, ये जघन्य क्षमा है। बिना कारण कोई किसी को परेशान करता है, ताड़ित करता है, मारता पीटता करने का भाव करता है, तो वह मेरे पुण्य से दूर हो गया है, यानी मेरा पुण्य भी कम हो गया। जब भी ये मुझे अपशब्द बोल रहा है, ताड़ित कर रहा है, त्रास दे रहा है, ऐसा विचार करना मध्यम क्षमा है। और उत्तम क्षमा बद होने पर भी जो मुनिराज पालन करते हैं कि उन्हें कोई मार भी दे, जैसे हमारे पूज्य मांगतुंग महाराज को 48 तालों में बंद कर दिया, चाहते तो उस राजा को 1 सेकंड क्या पलक झपकने में ही ठिकाने लगा देते। दिगंबर साधु की शक्ति बड़ी अलौकिक होती है, मगर वो इतने क्षमावान होते हैं कि उनके साथ कोई कितना भी अत्याचार कर दे, वो कभी किसी का स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचते, स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचते, और अपने मन में अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं, और ऐसे समरसी भाव में स्थित होकर उस व्यक्ति को उत्तम क्षमा से विभूषित कर देते हैं। जैसे पारसनाथ स्वामी ने 5 मिनट और रुक जाओ, चिन्हवाणी करके चली जाइयो, उद्यापन तो करने पड़ा था अपन, जैसे 16 काव्यन करे, 10 लाक्षण करे तो उद्यापन करते कि नहीं करते, सो ये चिन्हवाणी को सोई उद्यापन कर लियो, नहीं तुम कहो समित ही बंद करा देता। तो ऐसी मुनिराज क्षमा करते हैं इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति। भाई देखो, अपन तो सबकी मानत, जिनवाणी के ज्ञान क्षमा कर दो कि नहीं कर दो हमने। सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। कल से ठीक 7:45 बजे छोड़ देंगे, प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, मगर फिर भी 7:45 बजे बिल्कुल इस घड़ी से छोड़ देंगे कल से, ठीक। मगर तुम से ही जल्दी आइयो, नहीं तो आधो जब हमारा प्रवचन आधो हो जाए, जब तुम अभी आती हो, पहले तो सुन के फिर भक्तांबर पढ़ के चले जाए कभी बाद में, तो बहुत अच्छा रहता। 20 मिनट लगते एक बार पढ़ने में, 7:45 छोड़ेंगे, 8:05 पे भक्तांबर हो जाएगा, 8:15 बजे घर में पहुंच जाओ। 20 तारीख को स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं के ऊपर जो प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता है, वो ठीक 1:30 बजे डोम में होगी। आप अपनी तैयारी करें, और जिनने पुस्तक अभी प्राप्त करना चाहें वो अभी प्राप्त कर लें। अभी भी आज कौन सी तारीख है? 18 है। बहुत मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें 3 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं। ये तो मात्र 64 पेज की किताब है, छोटी सी, अभी भी ले ले। और जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उन्हें भी वो पुस्तक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं आपके जीवन उपयोगी हैं, आपके घरेलू काम में आएंगी, घर के लिए बहुत लाभदायक है। 9 बार नमोकार। ए भाई, 9 बार नमो